हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। देखिए, आज मैं जो आपके लिए एक न्यू अपडेट और टॉपिक लेके आई हूँ वो है हरियाणा एग्जाम के लिए, जो पीजीआईएमएस रोहतक के नाम से आप जानते हो या फिर हरियाणा सीईटी। ठीक है, ये एग्जाम जो होता है हर साल होता है, ठीक है, हर ईयर होता है, जो 2026 में भी होने वाला है। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के पहले मैं इस एग्जाम को पूरा इंट्रोड्यूस कर दूं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन बच्चा एग्जाम को दे सकता है और जो है क्या एग्जाम में आता है। सबसे पहले अब जो हरियाणा सीईटी 2020 एग्जाम होता है, बिना आप इस एग्जाम के ना तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ना ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जब तक आप इस एग्जाम को नहीं दोगे, आप बीएससी नर्सिंग हो गया, चाहे आपके बीपीटी कोर्स हो गया, चाहे आपका पैरामेडिकल हो गया, आपको तीनों कोर्स के लिए जो है इस एग्जाम को देना पड़ता है, जिसका नाम है PGIMSCET। ठीक है, इस एग्जाम को आपको निकालना होता है। अगर आपके कट ऑफ से अच्छे रैंक है या कट ऑफ से अच्छा नंबर आया है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट आपको दोनों में एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज किन बच्चों को मिलता है, जो हरियाणा डोमिसाइल स्टूडेंट होते हैं। हरियाणा डोमिसाइल स्टूडेंट मतलब जो बच्चे हरियाणा के हैं सिर्फ उन्हीं को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को दे तो सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट उनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो नहीं मिलता, उनको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एडमिशन मिल सकता है उनके नंबर के बेस पर। ठीक है, जो उनका जो नंबर मार्कशीट आएगी उसके बेस पर मिलता है। अब सबसे पहले एग्जाम के बारे में बताऊं तो कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, तो जो 12th के जो स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास क्या होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। चाहे वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी लो, चाहे आप पीसीबी लो, चाहे पीसीएमबी लो, बायो उसमें कंपलसरी है। अगर आपके पास बायो है तो आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हो। अब कौन स्टूडेंट दे सकता है, पास वाला दे सकता है या फिर अपीयरिंग दे सकता है। मतलब जो स्टूडेंट पास हो चुका है वो ही इस एग्जाम को देगा, या जो अभी अपीयर है वो। देखो, दोनों दे सकते हो। अगर कोई पास हो गया 12th की, या फिर अभी फर्स्ट ड्रॉप है उसका, मतलब उसने कॉलेज में है, ठीक है, 1 साल हो गया छोड़े हुए, 2 साल हो गए, जितने साल हो गए आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और अगर कोई अपीयरिंग है, मतलब अभी वो 12th में है और वो एग्जाम देने वाला है, या फिर उसका एग्जाम जो है हो चुका है बट रिजल्ट वेट है, तो वो भी इस एग्जाम को देखिए। अब आपका जो हरियाणा सीईटी बीएससी नर्सिंग एग्जाम है वो किस तरीके का पैटर्न होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एमसीक्यू होगा वो 180 एमसीक्यू आपको दिखेंगे पेपर में, मतलब 180 एमसीक्यू होंगे। उसके बाद कितने मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का होगा, मतलब एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आपको मैं एक ही बेस्ट जो है एडवाइस देना चाहूंगी वो ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। आई होप अगर आपने कोई तुक्का भी लगाया, बाई चांस नहीं आ रहा क्वेश्चंस, आपने तुक्का लगा दी तो वो सही भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये एग्जाम होता है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में एग्जाम नहीं होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अच्छे से इस एग्जाम की इंग्लिश में प्रिपरेशन करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेगा, वो भी कैसा, सीबीटी बेस रहेगा ये। ठीक है, सीबीटी बेस रहता है, ना कि ओएमआर रहता है, सीबीटी बेस ये आपका होता है एग्जाम। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आपकी जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलती है। 60 मार्क के रहते हैं तीनों और 60 एमसीक्यू रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या जो आपका कौन सी क्लास आती है, 11th आती है कि 12th आती है या सिर्फ 12th आती है, तो मैं इसको बता दूं ढंग से। तो आपकी जो क्लास आएगी वो 11th एंड 12th दोनों आती है इसमें। ठीक है, आपका जो 11th और 12th है पीसीबी, ये दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको किस हिसाब से पढ़ना है, आपको जो है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो है पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको जो है इसको पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या है, कुछ चीजें जो है दे रखी हैं, बट न्यू एनसीईआरटी में वो चीजें डिलीट है, तो आपको उसके हिसाब से जो है पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो पीजीआईएमएस रोहतक जो इनकी साइट पर एक आपको नोटिफिकेशन आ रखा है, मतलब सिलेबस, तो इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस में कोई भी चेंज आपको नहीं मिल रहा है, चेंज नहीं है, बट
आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो क्या करता है, पहले ही एग्ज़ाम एक बार और सिलेबस को अपडेट कर देते हैं। तो वही इस साल हुआ है, फिर से अपडेट हुआ एग्ज़ाम। उसमें क्या आपको कोई भी चेंज नहीं होता है, बस इतना वो दिया है कि आपको 11th एंड 12th की आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जिससे आपको जो भी उसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो भी इसमें न्यू एनसीईआरटी इसलिए फॉलो करनी है क्योंकि इसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। तो आप बस इतना ही आपके लिए है, ये आपको पता ही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस क्या है 11th और 12th का। तो उन चैप्टर्स को आप अच्छे से करिए। हर साल वो सिलेबस चलता है तो इस साल भी वही सिलेबस है, बट चेंज क्या आपको सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको पीजीआईएमएस रोहतक की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगी जिसमें आपको पूरी वहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे।